Hi, it's your political Aarti. So last time we discussed about the story of Buddha. So now we are continuing our series from the page where we left. So today's topic is Upanishads. Okay. So Upanishads की बात करें अगर हम तो उपनिषद क्या है, क्योंकि एक्चुअली वेदास के बाद उपनिषद आते हैं. उपनिषद इज जस्ट बेसिकली डिस्कशन जहाँ पे क्या होता है, जो टीचर है, ठीक है, वो टीचर अपने स्टूडेंट के साथ बैठता है एंड वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं. क्या डिस्कस करते हैं? वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाता है कि लाइफ क्या है, डेथ क्या है, डेथ के बाद क्या होता है, क्या डेथ के बाद भी कोई लाइफ है, लाइफ का ट्रू मीनिंग क्या है, हम सेक्रीफाइस क्यों परफॉर्म कर रहे हो. इन सभी क्वेश्चंस के बारे में सोचा जाता है, थिंक किया जाता है. एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि लाइक और यूनिवर्स के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं कि कुछ तो है. लाइक काफ़ी सारे थिंकर्स ने जब डिस्कशन किया है उपनिषद में तो उन्होंने बोला देयर इज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स. मतलब कि हम हर चीज़ को टेम्पररी कहते हैं इस वर्ल्ड में, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है जो परमानेंट है और वो सब चीज़ों को लाइक बैलेंस कर रही है. सो यहाँ पे हम बात करते हैं कि इस चीज़ को उन्होंने क्या बोला, इस चीज़ को उन्होंने बोला कि एक यूनिवर्सल सोल है जो कि सुप्रीम सोल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, परमानेंट है. एंड हम लोग इंडिविजुअल सोल है जिसको उन्होंने आत्मा कहा है, उस सुप्रीम सोल को ब्रह्मा कहा है. तो इट्स नॉट ब्रह्मान, इट्स ब्रह्मा, ठीक है. सो उसको उसके साथ हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि हमें यानी कि आत्मा को ब्रह्मा से मिलना है, ठीक है, यूनाइट होना है. सो ये बात उपनिषद में कही गई है. आप ये भी देख सकते हैं उपनिषद का लिटरल मीनिंग जो होता है वो यही होता है, दैट अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर एंड द टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट. ठीक है, ऑफन इस आइडियाज़ को डायलॉग की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है. एंड ज़्यादातर जो उपनिषद में मैन होते थे, जो थिंकर्स थे वो मैन थे, राजा थे या ब्राह्मण्स थे. वुमेन्स भी हैं लेकिन बहुत कम है, जैसे कि वुमेन थिंकर सच एज आपकी गार्गी हैं, अपला है, घोषा है, मैत्री है, ठीक है. इनके नाम पे कॉलेजेस भी है, मैत्री कॉलेज, गार्गी कॉलेज, ठीक है. तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि अच्छा इसमें क्या होता था, ये डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते थे और डिस्कस करते थे काफ़ी सारे मैटर्स के ऊपर. पुअर पीपल बहुत रेयरली ही इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करते थे. उसमें से सिर्फ एक का एग्जांपल हम बता सकते हैं, जैसे कि सत्यकाम जबाला. इनका नाम पड़ा है इनकी मदर के ऊपर. उनकी मदर का नाम था जबाली, जो कि एक स्लेव वुमेन थी. एंड जो जबाला थे, सत्यकाम जबाला, वो एक ब्राह्मण टीचर के स्टूडेंट थे. इनकी ब्राह्मण ने एक्सेप्ट किया कि हाँ तुम मेरे स्टूडेंट बन सकते हो. एंड उन जो टीचर थे उनका नाम था गौतमा. एंड उसके बाद ये भी एक बहुत बड़े उपनिषद थिंकर बनते हैं. अच्छा, अगर हम उपनिषद की बात बताएं तो उपनिषद में हमारे पास 6 फिलॉसफी है, ठीक है. स्कूल ऑफ फिलॉसफी के नाम से हम जानते हैं. 6 फिलॉसफी है, जैसे कि वैशेषिका, न्याय, सांख्य, योगा, पूर्व मीमांसा, वेदांता और उत्तर मीमांसा. तो ये लिखे किसने हैं, ये रिस्पेक्टिवली हम देख सकते हैं. पहला कोनाडा, गौतमा, कपिला, पतंजलि, जैमिनी, व्यासा, ठीक है. इन सब मतलब कि 6 पीपल से इन्होंने लिखे हैं. एंड और ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने ही क्योंकि हम इंडियंस अपने ऊपर लुक डाउन करते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे एक जर्मन बॉर्न ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट थे, फ्रेडरिक मैक्स मुलर. इन्होंने ऑब्जर्व किया है जो ये 6 सिस्टम फिलॉसफी है, ये जनरेशन टू जनरेशन डेवलप हुई हैं, ठीक है. एंड हाउएवर टुडे हम देख सकते हैं कि जो मतलब कि ट्रुथ के बारे में हम इनसे काफ़ी सारी चीज़ें जान सकते हैं डायलॉग के बेसिस पे. एंड या इसका ज़रूर याद रखना है आपका कि योगा किसने दिया है, योगा आपका पतंजलि ने दिया है, ठीक है. अगर हम आगे डिस्कस करें तो आगे यहाँ पे एक वाइस बैगर की स्टोरी है जो हमें मिलती है छंदोग्य उपनिषद में, ठीक है. ये छंदोग्य उपनिषद में दो एक सेजेस होते हैं, एक है शौनका एंड अभिप्रात्री. तो ये दोनों क्या कर रहे होते हैं, ये लोग वंडर कर रहे होते हैं यहाँ से वहाँ. तो यहाँ पे एक बैगर इनके पास आता है और उनसे बोलता है कि मुझे भूख लगी, खाना दे दीजिए. तो इन दोनों में से एक पर्सन जो होते हैं वो बोलते हैं कि सर हम आपको नहीं दे सकते कुछ भी, क्योंकि वो खाना खा रहे होते हैं. तो बैगर उनसे एक चीज़ पूछता है कि आप किसकी पूजा करते हैं, लाइक वर्शिप किसको कर रहे हैं.
वो बोलते हैं हम यूनिवर्सल सोल यानी कि ब्रह्मा की पूजा करते हैं। सो वो बोलते हैं अच्छा आप ये मानते हैं कि जो यूनिवर्सल सोल है वो पूरा एक ये वर्ल्ड है? तो बोलते हैं बिल्कुल हम यही मानते हैं, पूरा वर्ल्ड यूनिवर्सल सोल का है, उसका पार्ट है। तो बोलते हैं क्या मैं इस यूनिवर्सल सोल का पार्ट हूँ या नहीं, क्योंकि मैं इस वर्ल्ड में ही हूँ? तो बोलते हैं बिल्कुल सही कहा, आप इस यूनिवर्सल सोल के पार्ट हैं। तो वो बोलते हैं अगर मैं यूनिवर्सल सोल का पार्ट हूँ तो आप अगर मुझे ये खाना नहीं दे रहे हैं तो इट मीन्स आप ब्रह्मा को खाना नहीं दे रहे हैं। तो वो उसकी बात सुन के बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं, उनको वहाँ से एक लेसन मिलता है कि दैट्स ट्रू। फिर वो उनको खाना दे देते हैं उस बैगर को, एंड दैट्स हाउ वो जो सेजेस थे वो अपना लेसन सीखते हैं कि ये पूरा वर्ल्ड क्या है, ब्रह्मा है, एंड हमें बहुत ज़रूरी है कि पहले हम लोगों के प्रति, क्योंकि अगर आप लाइक किसी भी भगवान को मान रहे हैं, उनकी पूजा करें, वर्शिप करें, उससे पहले आप ह्यूमैनिटी, अपने आसपास के लोगों से, ह्यूमन काइंड बिहेवियर, सिर्फ लोगों से नहीं, एनिमल्स से, बाकी चीज़ों से उनका ध्यान रखिए, रिस्पेक्ट करें, जो कि आप बुद्धिज्म रिलीजन में भी देख सकते हो, वो यही बताते हैं। सो वो करना है, और ये करेंगे तो उसी से आप क्या कर जाएंगे, ब्रह्मा एंड जो आत्मा है वो इसी के थ्रू क्या हो जाएगी, यूनाइट हो जाएगी। एंड फिर यहाँ पे अभी हम जैनिज्म रिलीजन के बारे में भी पढ़ेंगे। उससे पहले मैं पाणिनि जी के बारे में बताना चाहती हूँ। दैट पाणिनि थे एक ग्रामैरियन थे, यानी कि बहुत बड़े एक स्कॉलर मैं बोल सकती हूँ, ये स्कॉलर थे। इन्होंने क्या किया था, जो संस्कृत की ग्रामर है उसको डेवलप किया है, ठीक है। इन्होंने फॉर्मूलाज दिए हैं एंड संस्कृत में, जिसको हम व्याकरण में यूज़ करते हैं। नाउ जैनिज्म रिलीजन की बात करते हैं तो जैनिज्म रिलीजन में अभी तक 24 तीर्थंकर आए हैं, उसके बाद कोई तीर्थंकर नहीं है। तीर्थंकर इज़ लाइक जस्ट मतलब कि भगवान के अवतार कह सकते हैं उन्हें, कि जो भगवान के अवतार हैं, ठीक है। अवतार डिफरेंट होते हैं, भगवान अलग होता है। अवतार मीन्स एक तरीके से उनके ज़रिए एक मीडियम, उसकी बात कही गई है। सो यहाँ पे जो लास्ट तीर्थंकर थे वो थे वर्धमान महावीरा, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम देखें, जो वर्धमान महावीर हैं ये भी गना क्लैन से आते हैं, गनाइन संघा क्लैन से आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम संघा की बात करें तो ये वज्जी यानी कि जो वैशाली संघा है वहाँ से आते हैं। इनका बर्थ लिच्छवी प्लेस पे हुआ है। अगेन ये भी क्षत्रिय क्लेन के हैं, एंड इनकी भी स्टोरी कुछ कुछ सेम है कि इनकी भी शादी हो जाती है, इनके भी बच्चे थे, बट इनके ना दिमाग में एक हमेशा क्वेश्चन रहता है कि लाइफ का मीनिंग क्या है। तो उसके लिए ये लोग ये क्या कर देते हैं, अपना घर छोड़ देते हैं और फॉरेस्ट में घूमते रहते हैं। ये कम से कम 12 ईयर्स तक लोनली लाइफ रहते हैं और घूमते रहते हैं। उसके बाद इन्हें एनलाइटमेंट मिलता है, ज्ञान मिलता है। उसके बाद इन्होंने सिंपल डॉक्ट्राइन दी हैं, कुछ कुछ सिंपल सिद्धांत दिए हैं अपने लाइफ के, कि मैन एंड वुमेन जो है, जो ट्रुथ जानना चाहते हैं लाइफ का, तो उनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपना घर छोड़ना पड़ेगा। दे मस्ट लीव देयर हाउसेज। देन उन्होंने बताया कि पहला उसके बाद आपको अहिंसा का रूल फॉलो करना है। अहिंसा मीन्स कि आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग किसी को भी नहीं, मीन्स किसी को भी नहीं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं मार सकते, क्योंकि सभी जीवों में क्या है, जान है, और उनका पूरा अधिकार है कि वो एक लॉन्ग टू लिव यानी कि लंबी लाइफ जी सके। एंड सभी के लिए उनका जीवन क्या है, बहुत डियर है, प्यारा है जीवन उनका। सो ये बताया। फिर इन्होंने भी जो टीचिंग्स दी है अगेन प्राकृत में दी है, लेकिन जैनिज्म इतना फेमस नहीं हुआ जितना बुद्धिज्म रिलीजन फेमस है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्लाइटली स्ट्रिक्ट था, ठीक है। एंड अगर हम देखें, इन्होंने प्राकृत लैंग्वेज यूज़ किया, लेकिन उनका जो डायलेक्ट था वो मगधी था, क्योंकि मगधा में सबसे ज़्यादा ये प्रोमिनेंट हुआ है, फैला है। एंड अगेन उन्होंने बताया कि आपको क्या करना है, सिंपल लाइफ जीनी है, बेगिंग करनी है फूड के लिए, एंड ऑनेस्ट रहना है, कभी झूठ नहीं बोलना है, स्टील नहीं करना है, जिसको हम अपिग्रह, असत्य नहीं बोलना है आपको, ठीक है। सेलिबेसी यानी कि ब्रह्मचार्य का पालन करना, यानी कि आप शादी नहीं कर सकते हो, और साथ ही साथ आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा इंक्लूडिंग देयर क्लोथ। लेकिन इसके लिए वुमेंस के लिए इस रूल के लिए थोड़ा सा लीनियंसी थी कि वुमेंस एक कपड़ा अपने ऊपर पहन सकती है, और इस तरीके से इस लाइफ को जीना था।
सो जिसकी वजह से ज़्यादातर जो ट्रेडर्स थे उन्होंने जैनिज्म रिलीजन को सपोर्ट किया। फार्मर सपोर्ट नहीं कर सकते थे। क्वेश्चन आता है फार्मर क्यों नहीं सपोर्ट कर सकते थे? बिकॉज फार्मर्स को अपनी क्रॉप को बचाने के लिए काफ़ी सारे एनिमल्स या इंसेक्ट को किल करना पड़ता है। इवन फार्मिंग करते टाइम पे जब आप प्लफिंग करते हो, सॉइल को क्या करते हो, टर्नओवर करते हो, उसको मिक्स करते हो, तो उसमें काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। सो इसलिए उन्होंने मना किया। इसलिए आप देखते हैं जो जैनिज्म में फूड है वो बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंड करता है कि वो ऐसा फूड ना हो जिसमें एनिमल्स को किल किया गया हो। ठीक है, इसलिए वो रूट जो फ्रूट्स फूड रहते हैं या क्रॉप्स रहती हैं उनको ज़्यादा वो नहीं ईट करते हैं। एंड जो जैनिज्म रिलीजन था वो ज़्यादातर स्प्रेड हुआ है गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका में। एंड इसकी पहले तो नहीं लिखा जाता था, पहले ओरली सारी टीचिंग्स दी जाती थी, फिर इसको लिखा गया, कंपाइल किया गया। एंड इसका जो सेंटर था वो गुजरात वल्लभी में था सेंटर, और 1500 ईयर्स अगो। एंड वैसे अगर हम लिटरल मीनिंग देखें जैना का, तो जैना का लिटरल मीनिंग है जिना, विच मीन्स कन्क्योर, यानी कि जीतना। और किसको जीतना? अपने डिज़ायर को कंट्रोल करना, उसको जीतना। ठीक है, अब हम थोड़ा संघा के बारे में बात करते हैं। लास्ट टाइम पे हमने संघा के बारे में डिस्कस किया था कि संघा का मतलब है, यहाँ पे बुद्धा एंड महावीरा ने ये फील किया कि ना देखिए हमें संघ में रहने की ज़रूरत है, यानी कि एक एसोसिएशन में, एक ग्रुप में रहने की ज़रूरत है, टुगेदर रहने की ज़रूरत है। और इसके लिए जो लोग अपने घर छोड़ के आए हैं वो लोग साथ में रहेंगे। बुद्धा ने बोला कि जो भी बुद्धिस्ट बुक, जैसे कि हमें ज़्यादातर रूल्स हमें विनय पिटका में मिलते हैं कि अगर आपको रहना है, किस तरीके से रहना है या नहीं, क्या रूल फॉलो करना है बुद्धिज्म रिलीजन में, वो विनय पिटका में बताया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है विनय पिटका। एंड यहाँ पे ये भी सेपरेट ब्रांचेस भी बताए गए। इसमें मेंशन है बुक में कि बुद्धिज्म रिलीजन में मैन एंड वुमेन के लिए सेपरेट सेपरेट जगह होती थी रहने की, उनकी ब्रांचेस होती थी। फिर ये बताया गया है कि अगर आपको बुद्धिज्म रिलीजन में आना है तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। मेन ज्वाइन कर सकते थे, वुमेन भी ज्वाइन कर सकती थी, लेकिन अगर वुमेन को ज्वाइन करना है तो उन्हें अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ेगी। बच्चों को पेरेंट्स से, स्लेव को अपने मास्टर से, जो डेटर्स हैं उनको अपने क्रेडिटर से। एंड अगर उस किसी का भी कोई लाइक मास्टर नहीं है तो वो अपने किंग से परमिशन लेगा। अगर वो किंग के लिए वर्क कर रहा है तो परमिशन लेके ही आप बुद्धिज्म रिलीजन को ज्वाइन कर सकते थे। एंड अगेन बुद्धिज्म रिलीजन में अगर आप आते हैं तो आपको फूड के लिए बैक करना पड़ेगा, लेकिन वो फिक्स्ड आवर्स में होगा। ऐसा नहीं कि आप कभी भी मांगने जा सकते, नहीं। इनको हम भिक्कुनीस या भिक्षुस कहते थे या भिक्कुनीस कहते थे। भिक्कुनीस फॉर मेल एंड भिक्कुनीस फॉर वुमेन। ये प्राकृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फॉर रिनाउंसर, यानी कि आप इस लाइक साइकिल से, एक रैट रेस से, जो इस वर्ल्ड की जो रैट रेस है उससे, जो इस साइकिल है, इस जो वर्ल्ड की रेट रेस है उससे आप ख़त्म करना चाहते हो, उससे निकलना चाहते हो, तो उसके लिए आपको बैक करना पड़ेगा भिक्कुनीस बन के। एंड वो भी फिक्स्ड आवर्स में। एंड कई लोग क्या थे, इस संघ को ज्वाइन करते थे, इंक्लूडिंग ब्राह्मण्स, मर्चेंट, लेबरर्स, बार्बर्स, कर्टिशियंस। आप देख रहे हो बुद्धिज्म रिलीजन को काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया है, लेकिन वहीं पे जैनिज्म रिलीजन को ज़्यादातर ट्रेडर सपोर्ट करते थे। उसका रीज़न भी हमने बताया, क्योंकि उसके स्ट्रिक्ट रूल्स थे। इसके बाद हम विहारास की भी बात करेंगे और बुद्धिज्म रिलीजन की बात करेंगे, आश्रमा की बात करेंगे। एंड वी विल कंटिन्यू इन these things in our next chapter. So stay with me, and let's continue the series. And thank you so much. Have a nice day.